तो फ्रेंड्स, डिवाइन किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं राखी के लिए स्पेशल चॉकलेट रेसिपी। इसमें हम 3 स्वीट्स बनाएंगे जिसे हम वाइट चॉकलेट से बनाकर तैयार करेंगे, जिसमें चॉकलेट बर्फ़ी बनाएंगे, ओरियो चॉकलेट रोल बनाएंगे और कोकोनट चॉकलेट लड्डू बनाएंगे जो बहुत टेस्टी होते हैं और हलवाइयों से भी अच्छे बनकर तैयार होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डिवाइन किचन माय वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं बनाऊंगी चॉकलेट बर्फ़ी। तो इसके लिए मैंने जो वाइट चॉकलेट है वो ली है, मैंने अंदाजे से ही ली है, मतलब जितना आप क्वान्टिटी में बनाना चाह रहे हो। तो जो मार्केट में एक वाइट कंपाउंड चॉकलेट मिले आप उसे ले लें और इस तरह से मैं इसे मेल्ट होने के लिए रखूँगी। और यहाँ मैंने कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। पानी में जब उबाल आ गया तो इस तरह से मैंने दूसरे बाउल में चॉकलेट को डाला है और इसे हम गर्म पानी में रख देंगे। और ये देखिए बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी, बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से स्मूथ हो जानी चाहिए। अब मैं इसमें डालूंगी मिल्क पाउडर। तो यहाँ ये जो बाउल है इसमें 4 टेबल स्पून के करीब मिल्क पाउडर आता है। तो यहाँ मैं 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद में 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है देसी घी। घी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और ये देखिए सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो चॉकलेट थी वो हमारी थोड़ी सी गर्म हो गई थी, मतलब मेल्ट हुई थी तो वो गर्म थी, तो उसके साथ जो मिल्क पाउडर है और घी है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसे मैंने बाहर निकाल लिया है। निकालने के बाद में अच्छी तरह से, जब तक कि इसका जो टेक्स्चर है बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए, तो हमें इस तरह से अच्छी तरह से फेंट लेना है और एकदम क्रीमी इसका जो बैटर है वो हो जाना चाहिए। अब यहाँ मैंने ली है टूटी फ्रूटी, उसे डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जैसे काजू है, बादाम, पिस्ता, इन्हें बारीक कट करके डाल लें और या फिर टूटी फ्रूटी डाल लें। और यहाँ मैंने इसे, इस ट्रे को घी से ग्रीस कर लिया था और इसमें हम सारा जो हमारा चॉकलेट का बैटर था उसे डाल देंगे। और फ्रेंड्स, बस इतनी ईजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। मतलब 10 से 15 मिनट लगे थे इसे बनाने में। अब यहाँ मैंने इसे ट्रे में डाल दिया है और आप चाहें तो जो चॉकलेट वाले मोल्ड आते हैं उसमें भी इसे डाल सकते हैं, सेट कर सकते हैं। और या फिर इस तरह से बर्फ़ी के में मतलब बर्फ़ी के पीसेस कट कर सकते हैं। तो मैंने इसे आधा घंटे के लिए फ्रीज़ में रख दिया था। और ये देखिए हमारी जो चॉकलेट बर्फ़ी है अच्छी तरह से सेट हो गई है। इसे हम पीसेस में कट कर लेंगे। और जैसे मैंने ये जो वाइट चॉकलेट ली थी, आप चाहें तो डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं या फिर मिल्क चॉकलेट ले सकते हैं और उससे भी आप बर्फ़ी बना सकते हैं। मेथड यही रहता है। और देखिए हमारे 3 इंग्रेडिएंट से मिलके हमारी टेस्टी सी चॉकलेट बर्फ़ी बनकर रेडी है। मार्केट में से लेने जाते हैं ना तो ये बहुत महंगी मिलती है, लेकिन घर में आप इसे अपने बजट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और यहाँ मैंने इसको स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। और हमारी राखी स्पेशल जो चॉकलेट बर्फ़ी है, वाइट चॉकलेट बर्फ़ी बनके रेडी है। ये बहुत टेस्टी बनी थी और आप इसे रक्षाबंधन पर या वैसे भी किसी भी ओकेज़न के लिए बना सकते हैं। बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आती है। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छी तरह से सेट हुई थी। और आप चाहें तो, जैसे ठंडा मौसम है ना, तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं, बाहर भी सेट हो जाती है, लेकिन फ्रीज़ में रखने से ये जल्दी सेट हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो टेस्टी सी चॉकलेट बर्फ़ी है ये बनके रेडी है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब नेक्स्ट रेसिपी मैं बनाऊंगी ओरियो बिस्किट से। तो यहाँ मैंने जो 10 रुपये वाले 3 पैकेट ओरियो बिस्किट के लिए थे। तो यहाँ जो इसकी क्रीम है उसे मैं एक बाउल में अलग कर लूँगी और हम सारे जो बिस्किट हैं उसकी जो क्रीम है उसे निकाल लेंगे। बाद में मैं इसमें वाइट चॉकलेट भी यूज़ करूँगी। तो अगर आप ओरियो बिस्किट ना लेना चाहें तो जो हैप्पी हैप्पी बिस्किट आते हैं या फिर कोई भी चॉकलेट वाले जो ब्राउन बिस्किट आते हैं आप उसे ले सकते हैं। और क्रीम अलग करने के बाद में मैंने इसे, जो इसका बिस्किट थे, इसका पाउडर बना लिया था। अब थोड़ा सा दूध डाल के मैं इसका एक, जैसे हम डो बनाते हैं ना उस तरह से तैयार करेंगे। तो दूध बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है, नहीं तो अगर आप एक साथ ज़्यादा डाल देंगे तो जो बिस्किट है वो एकदम से पतले हो जाएंगे, मतलब डो जैसे नहीं बनेंगे। अब यहाँ ये गीला हो गया था तो मैंने इसमें थोड़ा सा इसका टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए मिल्क पाउडर डाला है। 3-4 टेबल स्पून के करीब मिल्क पाउडर था। और ये जो चॉकलेट रोल है आप जितने भी बनाना चाह रहे हैं ना तो आप उसके अकॉर्डिंग बिस्किट ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि जो आपका ये जो मिक्सचर है बिस्किट वाला अगर थोड़ा सा लूज़ रह गया है तो आप इसके अंदर, और बिस्किट अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें मिल्क पाउडर और ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी देर मैंने इसे छोड़ा था 1-2 मिनट के लिए और जो बिस्किट थे वो अच्छी तरह से स्मूथ हो गया थे जो उसके पाउडर थे। और ये देखिए इसे हम इस तरह से, जैसे आटा लगाते हैं ना, तो इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से चिकना लेंगे। और यहाँ
मैंने उसी जो बाउल था जिसमें चॉकलेट मेल्ट की थी, तो उसमें मैंने थोड़ी सी वाइट चॉकलेट और ऐड की है और इसे भी हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए 1 मिनट के अंदर हमारी जो चॉकलेट है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। तो इसे इस तरह से छुड़ा लेंगे, बाउल में इकट्ठी कर लेंगे। अब यहाँ जो मैंने ओरियो बिस्किट की जो क्रीम निकाली थी ना, उसे भी मैं इस वाइट चॉकलेट के अंदर मिक्स कर दूँगी। और जैसे ही हम इसे वाइट चॉकलेट में मिक्स करेंगे ना, क्योंकि चॉकलेट हमारी गीली है, तो ये इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल एकदम चॉकलेट जैसा स्मूथ सा क्रीम जैसा पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल एकदम से अच्छी तरह से जो क्रीम थी वो चॉकलेट के अंदर मिक्स हो गई है। और यहाँ ये जो हमारा डो था ये भी अच्छी तरह से मतलब टाइट हो गया है, बिल्कुल जैसे हम आटा लगाते हैं ना उस हिसाब से। तो आपको ध्यान रखना है कि जो चॉकलेट का ये जो बिस्किट का डो था ये टाइट ही रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी लूज़ रह गया ना, तो ये हमारी जो चॉकलेट रोल है वो अच्छी तरह से सेट नहीं होएगा। तो यहाँ मैंने इसे इस तरह से थोड़ा सा हाथ से फैला लिया था और फैलाने के बाद में मैं इसे बेलन से, जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं ना, तो उससे हल्का सा हमें इसे मोटा रखना है। और ये जो क्रीम और चॉकलेट वाला जो हमारा मिक्सचर था, बैटर था, उसे हम ये जो हमारी ओरियो वाली जो हमने एक रोटी बनाई थी इसके ऊपर इसे डाल देंगे। और डालने के बाद में अच्छी तरह से फैला देंगे, इसे स्प्रेड कर देना है, जिससे कि जो हमारी चॉकलेट और क्रीम है ये जो बिस्किट वाला जो बेस है उसको अच्छी तरह से कोट कर ले। तो बस हमें इस तरह से फैला देना है और इसे थोड़ी सी देर हम छोड़ देंगे कि चॉकलेट जो है वो हमारी ठंडी हो जाए। ठंडी होने के बाद में मैंने ये जो स्प्रिंकल थे इसे स्प्रिंकल कर दिया है ऊपर से। आप चाहें तो अगर आपके पास चोको चिप है तो आप वो भी डाल सकते हैं या फिर टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं। अगर टूटी फ्रूटी भी नहीं है ना, तो आप ओरियो बिस्किट को हल्का सा क्रश कर लें, जैसे मोटे मोटे उसके पार्टिकल रह जाएँ तो आप उन्हें भी डाल सकते हैं। इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। तो मैं सिल्वर फॉइल को इस तरह से मोड़ते हुए इसे अच्छी तरह से टाइटली फ़ोल्ड करना है, क्योंकि जो हमने अंदर जो चॉकलेट लगाई है ना, तो चॉकलेट ठंडी होने के बाद थोड़ी सी हार्ड हो गई है। तो थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल एकदम जो चॉकलेट है जमे ना, मतलब हार्ड ना हो। उससे पहले हमें इसे इस तरह से रोल बना लेना है। रोल बनाने के बाद में जो मैंने अंदर स्प्रिंकल डाले थे, तो थोड़े से स्प्रिंकल मैं ऊपर से भी डाल दूँगी। और अगर आप स्प्रिंकल ना डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, इसे सिंपल भी रहने दे सकते हैं। और अब हम इसे इस तरह से मैं सिल्वर फॉइल से दबाते हुए अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। और सेट करने के बाद में इसको रोल करके मैं 15 से 20 मिनट के लिए इसे फ्रीज़ में रख दूँगी। आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं जल्दी से सेट करना चाहते हैं तो। और ये देखिए इसे 15 से 20 मिनट हो गए थे और जो हमारा ओरियो चॉकलेट रोल है ये अच्छी तरह से सेट हो गया है और ठंडा हो गया है। अब हमें इसे कट करना है। तो सबसे पहले इसका जो आगे वाला है ना, जो आगे और पीछे से जो किनारे हैं उसे हम निकाल लेंगे। और निकालने के बाद में जो हमारा ओरियो चॉकलेट रोल है उसे हम कट कर देंगे। बहुत इजीली कट हो जाता है और जो उसका टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है। सिंपल सी रेसिपी है जिसे आप 15 से 20 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और मतलब बनाने से ना तो इसे टफ़ है और ना ही इसमें कोई ज़्यादा पैसे लगते हैं। और ये हमारा जो टेस्टी सा ओरियो चॉकलेट रोल है ये बनके रेडी है। और जैसे स्प्रिंकल वगैरह डालने से थोड़ा सा ये और सुंदर लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ओरियो चॉकलेट रोल बनकर रेडी है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब जो नेक्स्ट रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है कोकोनट चोको रोल। तो उसके लिए यहाँ मैंने मावा लिया है। ये मैंने लिया है 200 ग्राम मावा और इसे हम भून लेंगे अच्छी तरह से। अगर आप मावा ना लेना चाहें तो थोड़े से दूध के अंदर मिल्क पाउडर और घी को मिक्स करके उसे थोड़ी सी देर गैस पे पकाएंगे तो वो मावे वाली फॉर्म में आ जाएगा। या फिर इस तरह से आप मार्केट से बना बनाया मावा भी ले सकते हैं। तो ये मावे को जैसे हम सेकते हैं तो ये थोड़ा सा मतलब गीला हो जाता है और अच्छी तरह से मतलब इसमें खुशबू आने लग जाए तो समझ लीजिए पक गया है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें डाली है चीनी। चीनी मेल्ट होने के बाद में जो हमारा मावा है वो एकदम से इस तरह से स्मूथ हो गया है। अब हम इसे पकाएंगे। पकाने के बाद में अब मैं इसमें डालूँगी जो नट पाउडर होता है, यानी कि जो डेसिकेटेड कोकोनट है वो डाला है। उसे डालने के बाद में अच्छी तरह से पकाएंगे और हमें इसे जिस तरह से मावा होता है ना कि लड्डू बंधने लायक हो जाए उतना पकाना है। अगर आपको ये जो लड्डू अगर हाथ में चिपकते हैं, बंधे ना लड्डू, तो आप इसमें थोड़ा सा कोकोनट पाउडर और मिक्स कर सकते हैं। और ये देखिए एकदम से जो हमारा ये जो मिक्सचर है थोड़ा सूखा सूखा हो गया है। अब हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा वाइट वाला जो पार्ट है वो निकाल दिया है। अब बचे हुए पार्ट में मैं डालूँगी कोको पाउडर। ये जो कोको पाउडर था इसका कलर थोड़ा लाइट था। अगर आपके पास डार्क कलर वाला जो कोको पाउडर हो तो आप उसे ज़रूर लें, उससे हमारे लड्डू का जो कलर है वो और भी सुंदर आता है।
तो कोको पाउडर डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से पका लिया है। इसे भी एक प्लेट में निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। और फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है कि जो वाइट वाला जो पोर्शन है ना, वो आप जो निकालते हो, और जो डार्क वाला यानी कि जो कोको पाउडर वाला पोर्शन है वो वाइट के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ जब हम जो हमारा मिक्सचर है थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो जितने भी लड्डू बने तो उतने हम बना लेंगे। जैसे मैंने इस तरह से छोटे साइज़ के बनाए हैं। तो टोटल इस पार्ट में हमारे जो 10 लड्डू थे वो बन के रेडी हो गए थे। और जितने लड्डू हम वाइट वाले से बनाएंगे उतने ही लड्डू हमें जो हमारा ये जो ब्राउन वाला पोर्शन है इसमें इससे बनाना है। और वाइट वाले से साइज़ में लड्डू थोड़े से बड़े होने चाहिए, क्योंकि मैं इनको डबल लेयर यानी कि शेड में बनाऊंगी। तो ब्राउन वाले के अंदर हम वाइट वाले को डालेंगे, तो बस इसलिए हमें जो ब्राउन वाला है ना ये पार्ट ये ज़्यादा लेना है। अब जैसे वाइट वाले मैंने 10 लड्डू बनाए थे, तो ब्राउन वाले को भी मैं 10 पार्ट्स में ही डिवाइड कर लूँगी और इनके लड्डू बना लेंगे। और फ्रेंड्स ये जितनी भी तीनों रेसिपीज़ है ना ये इतनी ईजी है बनाने में। एक तो बनने में इनको 15 से 20 मिनट लगते हैं सारी रेसिपीज़ को, और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है जो सबको बहुत पसंद आएंगी। और बिल्कुल बजट फ्रेंडली तीनों रेसिपीज़ हैं, बजट के अंदर बनकर तैयार हो जाती हैं। मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं और घर पर ये आप अपने बजट में बना सकते हैं। और ये देखिए मैंने जो वाइट वाला जो ब्राउन वाला कोको पाउडर वाला जो हमारा मिक्सचर था उसे इस तरह से हम फैला लेंगे, और जो वाइट वाला जो हमने छोटा लड्डू बनाया था उसे ब्राउन वाले के अंदर इस तरह से डाल के और इसे अच्छी तरह से पैक कर देना है। कहीं से कोई क्रैक आता है तो कोई दिक्कत नहीं, जब आप इस तरह से हाथ से घुमाएंगे ना तो सारे क्रैक हैं वो बंद दिखाई देने बंद हो जाएंगे, मतलब अच्छी तरह से जो लड्डू हैं हमारे पैक हो जाएंगे। इस तरह से करने से जो हमारा बस ये जो लड्डू है देखने में सुंदर दिखाई देता है। नहीं तो आप चाहें तो सिर्फ सिंपल अगर ब्राउन बनाना चाहें ना तो सारे जो हमने मावा और जो कोकोनट पाउडर वाला जो हमने मिक्सचर तैयार किया था तो सारे में आप ये जो कोको पाउडर मिक्स करके छोटे इस तरह से पेड़े भी बना सकते हैं। ये देखिए हमारे सारे लड्डू बन के तैयार हो गए थे। मैंने इन्हें फ्रीज़ में रख दिया था 10 मिनट के लिए, और फ्रीज़ में रखने के बाद ये अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। और मैं इन्हें बीच में से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी, कट कर दूँगी। और ये देखिए इस तरह से जैसे हमने जो वाइट वाला ब्राउन वाले के अंदर जो डाला था ना लड्डू, उसके बाद ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, इसका कलर बहुत अच्छा आया है। और काटने के बाद अगर हल्के से कोई क्रैक भी हो जाते हैं ना तो आप फिंगर की मदद से उन्हें सेट कर सकते हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो बस इसे इस तरह से कर देंगे। अब इनको ये देखने में बहुत सुंदर एकदम जैसे बंगाली मिठाई होती है ना हमारी, उस तरह से लगते हैं। और ये जो रेसिपीज़ हैं चॉकलेट वाली सबको बहुत पसंद आएगी, और ख़ासकर बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। तो आप या तो जैसे रक्षाबंधन है, दिवाली है, किसी भी त्योहार पर इन मिठाइयों को आप घर पर बना सकते हैं। और ये देखिए सारे जितने भी लड्डू थे मैंने इस तरह से नाइफ़ की मदद से उसे बीच में से कट कर दिया है, इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और हाथ से अच्छी तरह से सेट कर देंगे। और सेट करने के बाद मैं इनको हल्का सा हथेली पे रख कर दबा दूँगी, जिससे कि इसके अंदर कोई क्रैक ना आए। अगर कोई मतलब अच्छी तरह से वो चपटा हो जाए, जैसे कि हम उन्हें नीचे रखें ना तो दिक्कत नहीं होगी। अगर वो ओवल शेप में होगी तो वो थोड़ा-सा इधर-उधर लुढ़कते हैं। तो बस इस तरह से हल्का सा मैंने इसे हाथों से दबा दिया है, और इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। और जितनी भी रेसिपी बनाई है ना फ्रेंड्स उसमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, बस 2 से 3 इंग्रेडिएंट हर रेसिपी में लगता है। और ये देखिए हमारा जो कोकोनट चोको रोल है ये बनके रेडी है। अब यहाँ मैंने पिस्ते को थोड़ा सा बारीक कर लिया था, पीस लिया था, और पीसने के बाद में स्प्रिंकल कर दूँगी इन सब के ऊपर। आप चाहें तो सिल्वर वर्क भी लगा सकते हैं, जो चांदी वाला वर्क है वो लगा सकते हैं, या फिर कोई भी जैसे काजू बादाम है कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारे कोकोनट चोको लड्डू बनके रेडी हैं। तीनों रेसिपीज़ बहुत इजी थी, तो आप कोई भी जो रेसिपी है इसे ट्राई कर सकती हैं, तीनों रेसिपी बना सकती हैं। 1 से 1.5 घंटे में तीनों रेसिपीज़ बनके रेडी हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स आप भी इन्हें इस रक्षाबंधन पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।